इन अ मेस कि कहाँ से स्टार्ट करें। फॉर्चुनेटली पीडब्ल्यू का जब मैंने सब्सक्रिप्शन लिया तो उन्होंने मुझे विक्ट्री 2024 का भी लेक्चर्स का एक्सेस दे दिया था। मैं मुझे सबसे ज़्यादा चैलेंज हुआ, डेफिनेटली इट वाज हिंदी, बिकॉज उसमें मार्क्स कम आते थे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था थोड़ी कमी रह गई है, तो मैंने हिंदी में थोड़ा अपना चार्ज लाने की कोशिश करी। फॉर्चुनेटली इट ऑल एंड वेल एंड हिंदी केम इन माई बेस्ट 5। तो अगर आपको लगता है बिकॉज यू आर हार्ड वर्किंग, तो आप बैच अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके ले लो। ले लिया? क्या है, अच्छा, ओके, देन इट्स फाइन। पेपर के पहले जो आप यूट्यूब पर स्ट्रीम्स करते थे उसमें जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस होते थे वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था मेरे जितने भी मार्क्स आए उसके लिए। मैं तो इसको लाउड स्पीकर पे बोलने को तैयार हूँ। एंड इट इज नॉट अ प्रमोशन, कोई प्रमोशन नहीं है। दिस इज लाइक वंडरफुल। हम लोगों ने वी हैव नॉट स्पेंड अ पेनी ऑन प्राइवेट ट्यूशंस। मतलब जो कुछ है ये सब कुछ पीडब्ल्यू की वजह से है, आप लोगों की वजह से है। कि जो कहा जाता है कि ऑनलाइन में कोई पढ़ाई नहीं होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन में बहुत अच्छा पढ़ाई की जाती है अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो। फिजिक्स वाला इज द बेस्ट, आई शुड से। हाय, हाउ आर यू? मैम आई एम वेरी फाइन, आई एम वेरी फाइन थैंक्स टू यू। टेल मी योर गुड नेम, योर परसेंटेज, एंड आई वांट टू नो अबाउट यू फर्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज शिशिर कुमार शुक्ला, obviously शिशिर। from class 10, now in class 11th, and my percentage overall in best of 5 was 98%, flat 98%. Oh my God, 98% in ICSC. Congratulations, heartiest congratulations. कैसा लग रहा है? 98%, दो बच्चे पास हो जाते हैं इसमें। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? Mixed emotions, I must say. Mixed पेरेंट्स emotions को है। कैसा फील हो रहा है बेटे के 98% है? पेरेंट्स भी बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं। ओके। तो और आप विक्ट्री बैच से थे? हाँ हाँ, विक्ट्री 1.0 2025। 2025, ठीक है। टेल मी अबाउट योर जर्नी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट मई को जब बैच स्टार्ट होना था तो कोइंसिडेंटली फर्स्ट मई को ही हमारे स्कूल ने यूनिट टेस्ट एग्जाम भी करा दिए थे। अच्छा। तो नाउ आई वाज इन अ मेस कि कहाँ से स्टार्ट करें। फॉर्चुनेटली पीडब्ल्यू का जब मैंने सब्सक्रिप्शन लिया तो उन्होंने मुझे विक्ट्री 2024 का भी लेक्चर्स का एक्सेस दे दिया था। अच्छा। तो आई कुड कवर अप माय यूनिट टेस्ट सिलेबस फ्रॉम देयर। उसके बाद जब समर वेकेशंस पड़े तो समर वेकेशंस में मैंने नॉर्मल विक्ट्री 2025 के साथ कैचअप किया। पेस काफ़ी अच्छा चल रहा था, सब चीज़ें समझ आ रही थी, ऑल गोइंग गुड। और फाइनली धीरे धीरे करते करते इट ऑल वेंट बाय। रियली प्राउड ऑफ यू। मतलब मेरा पहला इंटरव्यू आपके साथ, और मैं सोच रही थी कि बच्चे कितने परसेंटेज होंगे, तो मैं सोच रही थी 90 प्लस भी आ जाता है बच्चे का आईसीएससी में, बहुत बढ़िया है। बट तुमने 98%, तो मिठाई कहाँ है ना? मिठाई के बिना आए हो तुम, चाहे वर्चुअल ही सही। इफ आई वर टू हैव अ चांस टू मीट विद यू हम डेफिनेटली आपको मिठाई खिलाते, बट आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर द डे, है ना? आस्किंग द टीम, रिक्वेस्टिंग द टीम कि कुछ करो बच्चों के लिए। सो द टीम इज प्लानिंग। लेट्स होप। सो आपका सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा रहा? हर बच्चे का एक होता है। सबसे डिफिकल्ट शिक्षक को कौन सा लगता था? आई वुड नॉट से सबसे डिफिकल्ट, क्योंकि मैं अपने माइंड में मेकअप करके रखता हूँ कि अगर मैंने अपने माइंड में ये कर लिया कि ये डिफिकल्ट है तो मुझसे नहीं होगा। वेरी गुड। बट में मुझे सबसे ज़्यादा चैलेंज हुआ, डेफिनेटली इट वाज हिंदी, बिकॉज उसमें मार्क्स कम आते थे। हिंदी, अच्छा, ठीक है, ओके, अंडरस्टैंडेबल। ओके। तो हिंदी, चलो ठीक है, हिंदी मान लेते हैं। तो हिंदी में भी आपके कितने मार्क्स आए हिंदी में? 98। 98। तो फिर मतलब क्या स्ट्रैटेजी रही आपके लिए? वो डिफिकल्ट कहीं ना कहीं था, तो फिर कैसे उसको कोप अप करा कि भाई हिंदी भी अच्छे से करनी है? 98 आईसीएससी में लाना अगेन अ बिग डील। सो हिंदी का एग्जाम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वाज राइट आफ्टर मैथ्स। तो ओके। पहले से मैंने डिसाइड कर रखा था कि मैं मेरा बेस्ट 5 में हिंदी में एक्सक्लूड कर दूंगा। हम्म। बट राइट आफ्टर मैथ्स वेंट बाय, जब मेरा पेपर खत्म हुआ तो मैं रिवीजन नहीं कर पाया अच्छे से। हम्म। मुझे पता था कि पेपर तो अच्छा गया है, प्री बोर्ड्स में भी अच्छे हम्म। आए, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था थोड़ी कमी रह गई है, तो मैंने हिंदी में थोड़ा अपना चार्ज लाने की कोशिश करी। फॉर्चुनेटली हम्म। इट ऑल एंड वेल एंड हिंदी केम इन माई बेस्ट 5। मैथ्स वाज हम्म। एक्सक्लूडेड। अच्छा, मैथ्स में कितने मार्क्स है? मैथ्स में 95। 95। स्टिल नॉट अ बैड स्कोर, वेरी गुड स्कोर 95 इज। अच्छा, तो अब फ्यूचर में क्या प्लान कर रहे हैं? मतलब 11 ट्वेल्थ में कौन सी स्ट्रीम लेनी है? मुझसे बायो पढ़ रहे हो या फिर बाय बाय? पीसीबी। पीसीबी लेना है? अच्छा, देन व्हाई नॉट मतलब उदय बैच, उदय उदय आईएससी। बैच, उदय आईएएस, उदय बैच है मेरे पास। उदय है? या ठीक बट नॉट आईएससी, बिकॉज मैंने सीबीएसई में शिफ्ट कर लिया। एक्चुअली मेरा फोकस नीट एग्जामिनेशन है, और नीट एग्जामिनेशन काफी एनसीईआरटी सेंट्रिक होता है।
और मेरे फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो उन्होंने मुझे कंसल्ट किया कि यू शुड गो विद सीबीएस। दे हैव अ पॉइंट। बट आईएससी वाले में भी, मतलब जब मैं भी आईएससी लेने वाली हूँ, तो आई वुड रेकमेंड अ सेकंड बुक टू द स्टूडेंट्स व्हिच इज एनसीईआरटी ऑब्वियसली, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना बेटा आगे, वो एनसीईआरटी में ही आते हैं, स्पेशली फॉर बायोलॉजी। और सब्जेक्ट्स में मेहनत करनी पड़ेगी, अलग अलग जगह से पढ़ना पड़ेगा। बायोलॉजी 90 to 95% आपका एनसीईआरटी से आता है। ठीक है, गुड गुड डिसीजन। बट आई एम गोइंग टू मिस यू, एक बहुत अच्छा बच्चा मैं मिस कर रही हूँ। अच्छा, टेल मी मोर, कि जैसे हम बहुत टाइप के बच्चे होते हैं, तुमने स्कूल में भी देखे होंगे, कि लास्ट मिनट पे पढ़ रहे हैं। तो क्या शिशर उनमें से था कि लास्ट मिनट पे पढ़ के इतना अच्छा स्कोर करा है, या फिर शुरू से ही मेहनत करी है? नॉट रियली लास्ट मिनट, मैं रोज ही थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता था, तो रोज लास्ट ही में थोड़ा कभी भी। थोड़ा। तो लाइक सजेस्ट समथिंग टू योर जूनियर्स, कि 98% लाना आसान नहीं है बेटा, यू डिड हार्ड वर्क। तो आप बच्चों को क्या सजेस्ट करोगे, कि जूनियर्स थोड़ा अपने सीनियर्स से सीखते हैं ना, तो उनको कुछ भी एक अच्छी सी लाइन तुम बोलना चाहो कि कैसे पढ़ें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, स्पेशली वो भी बताना। क्या करना चाहिए? हम्म। तो क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, डीपीपीस उसी दिन कर लेनी चाहिए प्रॉबेबली। हम्म। जितना जल्दी आप डीपीपीस कर ले उतना बेटर रहता है, हम्म। और क्विक रिवीजन हो जाता है। क्या नहीं हम्म। करना चाहिए? टेस्ट से नहीं करना चाहिए, जितने टेस्ट हो पाए उतने देने चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ये सुनना था बच्चों को, मतलब बहुत जरूरी होता है, बहुत मतलब ढीले पड़ जाते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है। व्हाट अबाउट योर फेवरेट सब्जेक्ट? इजीली फिजिक्स बाय फार। Physics. Very nice. Then if your favorite subject is physics, then engineering में मन नहीं है ज्यादा? मतलब कुछ होता है ना कि फिजिक्स वाले बच्चे फिर उनको मैथ्स भी पसंद होती है, फिर वो इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं, बट यू टोल्ड मी यू आर गोइंग फॉर पीसीबी। इट्स नॉट लाइक कि मेरा एक प्रेफरेंस था पीसीबी, ऐसा कहना गलत रहेगा। मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स में है, और मुझे बाय फार, क्योंकि मैंने 10th में भी अलग सर के ओल्ड लेक्चर्स से और शैलेंद्र सर से फिजिक्स पढ़ा, तो और इंटरेस्ट बिल्ड हो गया। बट अबाउट मी फॉर चूजिंग पीसीबी, वो थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड से भी लिंक्ड है, और थोड़ा सा मेरे पैशन से भी लिंक्ड है। दैट्स नाइस। तो यू वांट टू सी योरसेल्फ एज अ डॉक्टर फ्यूचर में? ये मैंने बहुत पहले एस्पायर कर लिया था, और अब अचीव भी करना चाहता हूँ। डेफिनेटली यू विल। अगर एक और बैच में आपको सजेस्ट करना चाहूँ, नीट बैच मतलब स्पेसिफिकली है, अर्जुना नीट, फॉर दिस एग्जाम। तो अगर आपको लगता है, बिकॉज यू आर हार्ड वर्किंग, तो आप बैच अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके ले लो, क्योंकि वहां से भी बेसिक से पढ़ा रहे हैं। दोनों साथ में तो लाइव अटेंड नहीं कर पाओगे। ले लिया? क्या है? अच्छा, ओके ओके, देन इट्स फाइन, क्योंकि नीट बैच स्पेसिफिकली वहां के लिए है। हालांकि आपको 11th भी देना है अभी, बट थोड़ा बहुत साथ साथ तैयारी शुरू करते रहोगी ना, तो तुमको मजा आएगा। बायो इनफैक्ट आप नीट वाली पढ़ सकते हो, आई वुड सजेस्ट। ठीक है। और बताइए अपने बारे में, कोई ऐसी हॉबी पसंद हो कि साथ साथ करते थे? हॉबीज में मतलब ऐसा तो कोई डिफरेंट हॉबी नहीं है। हम्म। जनरली फ्री टाइम में वही या तो मैं कोई गेम्स खेलता था या टीवी देखता था। और हम्म। जब जैसे जैसे एग्जाम्स पास आते गए, वैसे वैसे हम्म। थोड़ा सा फ्री टाइम भी कम करता गया। हम्म। मतलब मिक्स मिक्स रहा, कोई ऐसा एकदम स्ट्रिक्ट टाइम टेबल नहीं था। एंड की हम्म। तरफ में था, बट सितंबर तक मैं कहूँगा कि बहुत फ्लूइड चल रहा था हर चीज, काफी प्रेशर नहीं था। सितंबर के बाद से थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था। सो क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस रही होंगी? कुछ रहा है ऐसा, कुछ डिफिकल्ट कि यार इस चीज से मैं परेशान हो रहा हूँ? बच्चे आजकल इंस्टाग्राम स्नैपचैट इनमें लगे रहते हैं। ये नहीं कर रखा है मैंने यू अभी। डोंट हैव अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम और एनी सोशल नेटवर्किंग साइट? अब यूट्यूब वेरी। यूट्यूब 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 एंड यूट्यूब व्हाट्सएप। तो मैंडेटरी हो गया। बट अदर देन दैट फेसबुक, जो इंस्टाग्राम बेसिकली मुझे लगता है सबसे ज्यादा एक वीकनेस हो जाती है, उस पे अकाउंट नहीं है। वेरी गुड, रियली प्राउड। ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है, नहीं तो बच्चों के आजकल फ्रेंड्स के होते हैं तो फिर मन करता है ना, सारी चीजें वायरल हो रही होती है। अच्छा, अब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो, आपको विक्ट्री बैच से क्या क्या स्पेशल फायदे मिले हैं, क्योंकि आप बैच के बच्चे हो? तो क्या आप बोलना चाहोगे कि खास रहा इस बैच के बारे में? सबसे खास तो फैकल्टीज ही रहे हैं। काफी क्लियरली हर चीज एक्सप्लेन करा, स्पेशली आपने, शैलेंद्र सर ने, शिवांगी मैम ने, सुनील भैया ने, कुणाल सर ने, हर मतलब काउंटलेस टीचर्स हैं। और इनफैक्ट सबसे ज्यादा हेल्पफुल जो आपने जस्ट पेपर के पहले जो आप यूट्यूब पर स्ट्रीम्स करते थे, उसमें जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस होते थे, दैट वाज द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर मी। क्योंकि उस टाइम पे क्वेश्चन बैंक जब सेलिना बुक भी कर ली है, क्वेश्चंस बैंक भी कर लिए हैं, तो कुछ रहता नहीं, तो लगता है इनकम्प्लीटनेस रहती है। बट फॉर्चुनेटली आपने वो होने नहीं दिया, और वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था मेरे जितने भी मार्क्स आए उसके लिए। ओके।
अच्छा, if you have to choose one favorite faculty, like तू मतलब मैं अपना नाम नहीं सुनूंगी, you have to choose. Be honest. Yeah, definitely. Favorite faculty, since my favorite subject is physics, so I must say Alak sir. बट क्योंकि Okay. अब अलग सर विक्ट्री में नहीं पढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर माय फेवरेट। ये तुम इसलिए तो नहीं बोल रहे हो क्योंकि मैं सामने में. अरे नहीं नहीं, मैंने जब इनफैक्ट जब फोन आया था तब मैंने बोला ही था, या तो अलग सर या तो उपासना। थैंक यू सो मच. एंड और कुछ शेयर करना चाहोगे मेरे साथ? और तो कुछ नहीं, बस बहुत बहुत थैंक यू मैम, आपने पूरा 10th का बैच ही अरे, संभाल लिया। इनफैक्ट मेरे आई पेरेंट्स भी एम मेरे साथ। सो ओवरवेल्म्ड राइट नाउ कि इतना अच्छा परसेंटेज मैं देख रही हूँ. थैंक्स टू यू, है ना. एंड इतना क्रेडिट देने के लिए. एंड फाइनली योर हार्ड वर्क पेड ऑफ. टीचर्स आपका साथ देते हैं बट फाइनली वो बच्चा वहां टेबल पर बैठकर दिन रात पढ़ रहा है. अच्छा, आप रात में पढ़ते थे दिन में पढ़ते थे? जब टाइम कभी कभी रात में, कभी कभी दिन में। कभी कभी दिन में, कोई तो कुछ ऐसा फिक्स्ड नहीं था? नहीं नहीं फिक्स। और स्टडी आवर्स फिक्स थे, मतलब स्टडी आवर्स भी हम्म, नहीं फिक्स थे, टारगेट फिक्स था कि आज जैसे अगर देखा जाए, बायोलॉजी एक सब्जेक्ट ले लें फॉर एग्जांपल, तो अगर देखा जाए तो मुझे आज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, जेनेटिक्स और प्लांट फिजियोलॉजी के 2 से 3 चैप्टर्स खत्म करने हैं, तो वो मैं हम्म, कर लेता था, चाहे उसमें दिन में ही हो जाए या रात में ही हो जाए। हम्म. अगर दिन में हो जाते थे तो थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाते थे, अगर इनकेस नहीं हो पाता था तो अगले दिन जल्दी उठ के करना, बस, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं। अच्छा, तो छोटे छोटे टारगेट्स बनाए और फिर उसको कंप्लीट करने के लिए अपने टाइम को एडजस्ट किया. या गुड. डेफिनेटली। बुक कौन सी प्रेफर करी थी? बुक एज एन स्टडी के लिए या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए? दोनों के लिए. तो स्टडी के लिए हमारे स्कूल ने ही हमें प्रेस्क्राइब करी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए सेलिना कंसाइज बुक थी, हम्म, मैथ्स के लिए एम एल अग्रवाल थी, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी के लिए गोयल पब्लिकेशंस की एक बुक आती है वो थी, हम्म, और हिंदी और इंग्लिश का तो फिक्स्ड है हर आईसीएसई करिकुलम में, तो उसमें उतना डाइव इन करने की जरूरत नहीं थी। हम्म, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैंने ओसवाल पब्लिकेशंस का क्वेश्चन बैंक ले रखा था, हम्म. और जैसे जैसे एग्जाम पास आता गया, क्योंकि मेरा सिलेबस दिसंबर में ही कंप्लीट हो गया था लगभग, तो उसके बाद मैंने ओसवाल के सैंपल पेपर्स ले लिए थे और 10 PYQs ले लिए थे, तो उसको सब अच्छे से करा। ओके. क्योंकि एक्चुअली ये बच्चों को छोड़ो, आपके जूनियर्स हैं उनको बहुत हेल्प करता है ऐसी चीजें. वो सीनियर से ज्यादा सीखते हैं, टीचर्स की बात कम मानते हैं. सो फिर कहाँ हो रहा है आप लोगों का सेलिब्रेशन? क्या करने वाले हो आज? कुछ ग्रैंड करना है? रिश्तेदारों को फोन करके बताया होगा मम्मी ने इतने मार्क्स आए हैं मेरे बेटे के. आपका इनफैक्ट कोई मेरी, सिबलिंग है? हाँ मेरी बहन है। छोटी है? हाँ हाँ है, आप प्लीज बात कर लीजिएगा। हाँ हाँ, श्योर. Good afternoon, ma'am. हाय, हेलो, व्हाट्स योर नेम? गुड आफ्टरनून. My name is Shivi Shukla, शिविर शुक्ला. इन विच क्लास यू आर बेटा? fourth. फोर्थ क्लास? अभी तो बहुत छोटी क्लास में हो, अभी तो पीडब्ल्यू तुमको नहीं पढ़ाएगा, सिक्स्थ से पढ़ाएगा. तो व्हाट डू यू वांट टू बी? आपको पता है आपके भैया ने इतनी मेहनत करके 98% स्कोर करा है. आप भी आईसीएसई में हो? अच्छा. तो कुछ बनना है फ्यूचर में? कुछ मतलब क्या बनना है फ्यूचर में? कुछ सोचा, कुछ प्लान किया? Doctor. डॉक्टर भैया की तरह? चलो ठीक है, फिर घर में ही 2 डॉक्टर्स बन जाएंगे. प्राउड ऑफ यू. यू आर वेरी स्वीट बेटा. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड ऑल द बेस्ट फॉर शिशिर टू. कुछ थैंक यू सो और मच। बात शिशिर, या फिर एंड करें? एक एक और बात थी मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, थैंक यू टू पीडब्ल्यू, थैंक यू टू अलग सर, उन्होंने किया। और मेरे पेरेंट्स भी एक बार आपसे बात करना चाह रहे थे, प्लीज इफ यू हैव सम स्पेयर डेफिनेटली. टाइम। यस, व्हाई नॉट. नमस्ते अंकल. आप गुड आफ्टरनून. कैसे हैं आप? कैस- आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. कैसा लग सब रहा है ठीक। आपको? इतने बढ़िया नंबर बच्चे के आए. नो डाउट कि एक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, और ये करना भी एक अचीवमेंट है हमारे बेटे के लिए। तो आज तो बहुत ही प्राउड फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। फिर आप लोगों का मार्गदर्शन, बेसिकली जो गाइडेंस टीचर्स का है, क्योंकि मैं भी जोसेफाइट ही हूँ। अच्छा. और जो आपका गाइडेंस है, आपकी जो मार्ग, ये आप बड़ी, मतलब ही प्रेजेस यू अलॉट। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो भी इन्होंने किसी से बात किया तो बताया कि वो मैं आपका नाम लेकर के कह रहे थे, शी इज माई फेवरेट टीचर इन थैंक पीडब्ल्यू। यू. तो प्राइवेट कोई ट्यूशंस भी और इन्होंने सबसे बड़ी चीज ये कि
कोई प्राइवेट ट्यूशंस नहीं लिया। जो भी पढ़ाया वो आपने पढ़ाया, जो भी गाइडेंस था वो आपका गाइडेंस था। ओवरऑल मैम फैकल्टी इज वेरी गुड। जो थैंक यू फैकल्टी सो है मच मैम। दिस इज लाइक वंडरफुल। हम लोगों ने वी हैव नॉट स्पेंड अ पेनी ऑन प्राइवेट ट्यूशंस। मतलब जो कुछ है ये सब कुछ पीडब्ल्यू की वजह से है, आप लोगों की वजह से है। वी आर हार्टली थैंकफुल टू यू एंड मैं सजेस्ट करूंगी सारे पेरेंट्स को कि जो कहा जाता है कि ऑनलाइन में कोई पढ़ाई नहीं होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन में बहुत अच्छा पढ़ाई की जाती है अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो। बहुत अच्छी बात बोली है मैम आपने। थैंक यू सो मच आप दोनों को, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी सारी फैकल्टीज तो यहाँ नहीं है, मैं अपने घर पे हूँ, बट सबकी तरफ से आप लोगों को थैंक यू इतना अप्रिशिएट करने के लिए और भरोसा दिखाने के लिए। वाला ये जो पूरा सिस्टम है इट इज स्टिल मेरठ ऑल्सो। मेरे जो ब्रदर है, मेरी सिस्टर है, वो बैंक में है, ब्रदर भी मेरा एमडी मेडिसिन, भाभी पीडिया, एवरीबॉडी इज लाइक फिजिक्स वाला इज द बेस्ट आई शुड से। अरे थैंक यू। थैंक यू। इनके जो ये मेन अलग सर तक जरूर मैसेज जाएगा। नहीं मैम, मैं तो इसको लाउड स्पीकर पे बोलने को तैयार हूँ एंड इट इज नॉट अ प्रमोशन, कोई प्रमोशन नहीं है। ये मेरे हार्ट्स के वर्ड है जो आपके थ्रू वहां तक पहुंच जाए कि यू पीपल आर ग्रेट। जो लोग बहुत ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते मनी ऑन ट्यूशंस, आप लोगों ने उनको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रखा है। थैंक यू सो मच। इनके मेन थैंक्स अ लॉट। मोटिवेटर मैडम, इनके मेन मोटिवेटर इनके मामा है और अच्छा। मौसी। अच्छा। तो मामा ने डे वन ही इनको कह दिया था कि सुन, मतलब वो ही बिलोंग्स टू मेरठ, तो हाँ, वहाँ की जो लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अच्छा। उन्होंने कहा देख देख, सुन तू, पहली बात तो ये कि तू पीडब्ल्यू ज्वाइन कर ले, और उसके बाद बाकी बाद में देखियो। तो थैंक यू टू मामा जी ऑल्सो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरी फैमिली को। आपके चेहरे पर ही खुशी दिख रही है एंड शिशिर के लिए बहुत प्राउड मूवमेंट है। मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए कि हाउ प्राउड आई एम फीलिंग फॉर यू। एंड आपके पेरेंट्स से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। दोनों को अगेन हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, पार्टी हार्ड, आज जाओ बाहर, है ना। एंड थैंक यू बोलना अपने मम्मी पापा को। एंड उन्होंने जो आपके ऊपर ट्रस्ट किया, यू डिड इट बेटा, ऐसे ही करते रहना लाइफ में। एंड एक बार जब फ्यूचर में डॉक्टर बन जाओ तो जरूर मेरे से मिलना, ठीक है। आई वांट टू सी यू उस यूनिफॉर्म में, उस कोट में। ऑल द बेस्ट बच्चा, गॉड ब्लेस यू।